जहां तक इमरान खान साहब की इस वक्त की सियासत का ताल्लुक है, इमरान खान साहब खुद ये समझते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, तो उनकी स्टेक इस सिस्टम के अंदर ज्यादा है। मौजूदा जो हुकूमत है उसकी तो ख्वाहिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से या तो सिस्टम कोलैप्स कर जाए या हमें फारिग किया जाए, कम से कम हमारे लिए फेस सेविंग हो जाएगी। अगर ये सिस्टम नसरुल्लाह साहब टूटता है तो इसमें सबसे बड़ी अगर कोई नुकसान होगा तो वो इमरान खान का नुकसान होगा। तो इमरान खान की तो कोशिश होगी कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इंतखाबात हों, इसीलिए उन्होंने सदर आरिफ अलवी को भी एक तरह से गो अहेड दिया है कि ठीक है, अगर इंतखाबात के ऊपर कोई चीज होती है, बातचीत होती है, कोई रजामंदी होती है तो हम चीजें लेके आगे चला सकते हैं। लेकिन जहां तक मुलाकात का ताल्लुक है और ये कहा जा रहा है कि चीजें सारी सेटल हो गई, 2 हफ्ते के अंदर हुकूमत जारी है, मेरे पास जो खबरें हैं, जहां तक मेरे जराए हैं, पार्टी के अंदर भी मेरी बात हुई है, ऐसी नसरुल्लाह साहब अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हुई, ऐसी कोई अभी तक कहीं से गारंटी नहीं दी गई कि जनाब इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और ये जो हुकूमत है वो अभी तक कायम है कि अगले साल अगस्त तक हमने हुकूमत करनी है। तो ये 2 चीजें हैं अभी जो इस वक्त बैकग्राउंड में चल रही है। लेकिन अतर साहब, जो सदर पाकिस्तान कह रहे हैं गिव एंड टेक करके इलेक्शन करवा लेने चाहिए, गिव एंड टेक क्या हो सकता है? क्या इमरान खान साहब गिव एंड टेक लिए तैयार होंगे? ग्रीन सिग्नल मिला है आरिफ अलवी साहब को इमरान खान साहब की तरफ से? देखिए, कुछ चीजें में तो खान साहब ने बिल्कुल वाजे तौर पे कह दिए कि ये हम गिव इन कर देंगे। उसमें एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट है, दूसरा ईवीएम जो उनका एक दरीना मुतालबा रहा था उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और यहाँ पे जो फौरी इलेक्शन वो मांग रहे हैं ना, जहां तक मेरी पार्टी के अंदर बात हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें कोई डेट दे दें, जिसकी तरफ आपने भी जिक्र किया, जनवरी की डेट दे दी जाए, अभी निगरान सेटअप आ जाए, जब निगरान सेटअप आएगा वो कोई अहम तैनाती भी नहीं कर सकेगा, तो फिर एक तरह से लीगल जवाज बन जाएगा, जनाब इस वक्त अहम तैनाती नहीं हो सकती, तो लिहाजा इसको डेफर कर दिया जाए 6 महीने के लिए। और वो ये कहते हैं कि जिन वकला से हमारी बात हुई है, मौजूदा कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। अब आईनी माहिरीन इसके हवाले से क्या राय रखते हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है। साहब ये बताइएगा कि जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान साहब अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? इमरान खान साहब चूँकि पॉपुलर इसीलिए हुए कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, वो कह रहे थे मेरी हुकूमत को हटाया गया, यहाँ से लोग सहूलतकार बने, बाहर से लोगों ने मेरी हुकूमत हटाने के लिए साजिश की। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। जो इमरान खान का सपोर्टर है वो मतलब जो उनकी ऑर्गेनिक सपोर्ट है उसमें मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। एस्टेब्लिशमेंट से उनको मसला इसलिए हुआ कि इस तरह का एक जो बयानिया सामने आया, ये तासुर मिला कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और जो दूसरी तरफ जो जमात है या दूसरी तरफ जो लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है, तो इस वजह से इस तरह का तासुर मिला। पर मुझे नहीं लगता कि अगर वो उनका बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो या एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्या इमरान खान साहब कोई इदारों से मदद चाहते हैं, कोई सहूलतकारी चाहते हैं, ये वो बयानिया है जो 3 बरस तक पीडीएम भी कहती रही कि जनाब इसको लाने वाले कोई और थे, किसी और ने इसकी मदद की। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त इमरान खान कतन एस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं कह रहे कि भाई आ जाओ मेरे वाले इक्तदार कर दो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी एक इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए, इंतखाबात से फैसला होगा। दूसरी तरफ मरियम बीबी ने गुज़िश्ता रोज ही फरमाया कि अगर इदारों का इत्तेफाक राय हो जाए तो हम 3 दिन में इस मसले का हल कर लेंगे, इमरान खान नामी मसले का। तो बुनियादी तौर पर वो ये कह रही है कि इदारे जब तक हमारी हेल्प नहीं करेंगे हम इमरान खान से निपट नहीं सकते। तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि खान साहब को इस वक्त इदारों की जरूरत है या वो इदारों से मदद मांग रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी सपोर्ट इतनी ज्यादा है इस वक्त पब्लिक में। अगर खान साहब को आर्मी चीफ की तैनाती से क्या इशू है? फिर कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, खान साहब इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं कि अगर ये हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करती है, खान साहब उस पर अपनी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं? जी अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और इश्यू भी है। ये मलिक साहब ये उस बयानिए का रद्द अमल है। देखिए, इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, चाहे मुझे पसंद हो या किसी को ना पसंद हो। उनको जब उन्होंने तैनाती करनी थी तो जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है इनका टोटल बयानिया ये था कि हमने इमरान खान की हुकूमत खत्म इसलिए की कि उसने फौज के अंदर एक तैनाती करनी थी और उस तैनाती के बाद खुदा न खास्ता क्या हो जाना था। तो अब खान साहब का ये उस बयानिए के ऊपर रद्द अमल आ रहा है कि जी हाँ, अगर मुझे तैनाती नहीं करने दी गई तो आप भी नहीं कर सकते, इंतखाबात करवाएं, अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं तो आप करें। तो मेरे ख्याल में ये रद्द
रद्द-ए-अमल इदारों के बजाय इस हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि इसी इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए खान साहब ने कहा है कि मैं इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हूं। अगर उनको इस्टेब्लिशमेंट से कोई इशू होता और वो ये समझते कि इससे हमें इंतखाबात में कोई नुकसान हो सकता है, फिर तो वो इस तरह का मौक़िफ़ ना रखते। तो मुझे लगता है कि ये बुनियादी तौर पर उनको इशू है, और वो उनका बयानिया ये है कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी इतनी नहीं है कि वो नया आर्मी चीफ तैनात करे। मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से हुकूमत खुद ऐलान करती रही कि हम उनको लाएंगे वापस। अगर वो वापस आते हैं, इमरान खान साहब का मसला क्या है? देखिए, खान साहब को वैसे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उनके वो एक सियासी हरीफ हैं, तो उस हवाले से यकीनन वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से उनको सहूलतें दी गई, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक सजा याफ्ता मुजरिम को जेल से निकाला गया, लंदन भेजा गया, तो उनका तो पूरा सियासी बयानिया इसके ऊपर है कि ये लोग इतने करप्ट हैं कि ये करप्शन भी करते हैं, मुबैना सजाएं भी हो जाती हैं, उसके बाद ये लंदन भी चले जाते हैं। खान साहब ने खुद भेजा, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स खुद मंगवाई, डॉक्टर फैसल उसके इंचार्ज थे, शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव। जी बिल्कुल, उसमें अदालत, मौजूद अदालत का फैसला भी था, वो जो गारंटी दी गई थी अदालत के अंदर, वो एक लंबी बहस है, वो उस चीज से कतई नजर यहाँ पे खान साहब का एक सियासी बयानिया उसके ऊपर वो बात करते हैं। लेकिन इस हुकूमत की जो बड़ी नाकामियां है ना, ये हुकूमत बुनियादी तौर पे मलिक साहब ना आपको रिलीफ देने के लिए आई थी, ना मुझे, ना आवाम के किसी और शख्स को, ये आई थी अपने आप को रिलीफ देने। इनको बिल्कुल पता था, ये तजर्बा कारों की हुकूमत है, इनको पता था कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं। जिस जगह से इन्होंने रिलीफ लेनी थी, आप वो देख लें, सारे कानून इन्होंने तब्दील कर लिए हैं, इनको वो रिलीफ मिल चुका है, तो ये अपने आप को रिलीफ देने आए थे। तो इसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है इस हुकूमत के लिए कि जो मेन कैरेक्टर है उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिली, और यही वो बार बार शिकायत भी करते हैं और दबे लफ्जों में इसका गिला भी करते हैं कि मियां साहब की वापसी के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया है। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि ये कह रहे थे कि जी जो ही हुकूमत में आए आप तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इलेक्शंस में चले जाएं। मेरी इतलात के मुताबिक ऐसी भी कोई बात नहीं थी, ये आए इसलिए थे कि नैब के कानून और मियां साहब की वापसी के लिए इकदाम किए जाएं। तो उसमें ये हुकूमत अभी तक नाकाम हुई है। जिस दिन वो ये अचीव कर ले कि उस दिन मुझे मुकम्मल श्योरिटी होगी कि क्या पता ये अगले दिन ही हुकूमत का खात्मा कर दें। यानी मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो इंतखाबात उसके बाद फौरी हो सकते हैं, आप समझते हैं? जी, इसलिए कि ये सोच पाई जाती है दीगर हलकों के अंदर भी कि इस वक्त पंजाब के अंदर अगर कोई इमरान खान को काउंटर कर सकता है तो वो नवाज शरीफ हैं। वो आएंगे, वो जीटी रोड पे निकलेंगे, तो इमरान खान के बयानिए को किसी हद तक हम डेंट डाल सकते हैं, ये सोच पाई जाती है सियासतदानों में। अब इसमें वो किस हद तक दुरुस्त हैं ये तो इंतखाबात होंगे पता चले। आशा बख्श साहब, इमरान खान साहब को डर है मियां नवाज शरीफ की वापसी का? मियां नवाज शरीफ आके मुकाबले की फजा बना सकते हैं? फिजा तो बिल्कुल बन सकती है। सियासी मैदान में जब भी मुखालिफिन मलिक साहब सामने खड़े हों तो बिल्कुल फिजा बनती है, मुकाबला होता है, और कंपटीशन के अंदर ही सामने आना चाहिए सियासी जमातों को कि आप अपना अपना मंशूर रखें, अवाम जिसको यकीन करे, जिस पर भरोसा करे, उसकी तरफ बढ़ जाए। और इमरान खान साहब ने अपने 4.25 साल दौरे हुकूमत में साबित किया कि वो खौफजदा रहे अपने सियासी मुखालिफिन से। नवाज शरीफ को तो सजा हो गई, वो तो उनके हुकूमत में आने से पहले की बात रही, और उनको अपनी सजा काटनी चाहिए थी इस मुल्क में जेल में रहकर, क्योंकि उन्होंने भी इस मुल्क के अंदर, ठीक है, बिल्कुल, तो हॉस्पिटल्स होते हैं कि आप यहाँ ठहरे, या फिर अपने साथ पूरी कौम भी बीमार हो तो उसको लंदन के अस्पतालों में ले जाया जाए। मगर इमरान खान साहब ने भी छोड़ा किसी को नहीं। इमरान खान साहब भी एम्पायर के साथ खेलने में खुशी महसूस करते हैं, मुखालिफिन के साथ मैदान में उतरने में खुशी महसूस नहीं करते।